हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज ए पैरेलल टू एम। एल लाइन पैरेलल एम के है या नहीं है, ये कंफर्म करना है। ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है, इसे हमें कंफर्म करना है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी का नाम होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अगर ट्रांसवर्सल साइड की सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। 180 डिग्री होना जरूरी है। कब? अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल का साइन होता है कि अगर इंटीरियर एंगल के ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल की सेम साइड में बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइनें हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एल पैरेलल हो जाएगी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 126 डिग्री लिखा, 44, दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री की। देखो, ये हमारी ट्रांसवर्सल साइड है और ये दोनों हमारी साइड को इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर और यहाँ पर। मैंने ऐड करा 6 4 10 हासिल 1 7 और 1, कितना आया, 170 डिग्री आया। क्या ये 180 डिग्री के इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो हमारी एल नॉट पैरेलल टू एम, एल पैरेलल नहीं होगी किसके, एम के। एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी आइडेंटिटी को अगेन हम दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अगेन वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कि दो लाइनें पैरेलल होंगी कब, जब उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ट्रांसवर्सल की सेम साइड। बट यहाँ पर अब इंटीरियर एंगल तो ये दोनों होते, मैं ये तो दे ही नहीं रखा, इसको हम निकाल लेंगे। मान लो इसे मैंने मान लिया एक्स मान लिया, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में जब कभी भी एक्स की फिगर बनती हो तो ये दोनों एंगल क्या बनते हैं, बराबर होते हैं। एक्स बराबर होगा 75 की, रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे इसके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइनें हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैंने यहाँ क्या करा, एक्स की जगह पे प्लेस कर दिया 75 को, प्लस 75 इज इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ा 150 आया। 180 डिग्री के तो बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारी एल लाइन पैरेलल नहीं होगी एम की। यहाँ लिखेंगे एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पेयर भी जो है वो पैरेलल नहीं है। अब डिस्कस करेंगे तीसरा पार्ट इसका। तो स्टूडेंट, रूल तो मैंने मेंशन कर दिया है, बट ट्रांसवर्सल साइड हमारी ये है, इसकी सेम साइड में ये दोनों एंगल होने चाहिए। एंगल मालूम नहीं है, इसे मान लेते हैं वाई ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने एंगल वाई इक्वल होगा 57 के, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या बनना है, एक्स बनना है, दोनों बराबर होंगे। रीज़न हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब वाई और 123 दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ गया तब तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, अगर नहीं आया तो पैरेलल नहीं होंगी। वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 57 के। 123 इज इक्वल टू 180, दोनों को प्लस किया, 7 3 10 हासिल 1, 7 10 हासिल 1, हाँ 5 और 2 7 और 1 8, 1 का 1 आ गया। दोनों साइड हमारी बराबर निकल के आ गई, दोनों लाइन बराबर आ गई है, सॉरी दोनों साइड बराबर आ गई है। तो हमारी एल लाइन पैरेलल होगी एम के। एल एंड एम आर पैरेलल। हमारा जो तीसरा पार्ट है ये पैरेलल होगा दोनों साइडों का। क्लियर, ये हमारा तीसरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 को। इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, बस में इंटीरियर एंगल चाहिए, नहीं मालूम है तो इसको डब्लू मान लिया मैंने। तो यहाँ लिखा मैंने डब्लू बराबर होगा 72 डिग्री के। रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, डब्लू आ गया। अब इंटीरियर एंगल दोनों हो गए, यहाँ लिखा एंगल डब्लू प्लस 98, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। डब्लू हमारा है 72, 98 इज इक्वल टू 180, दोनों को प्लस किया मैंने तो यह है 170 और ये है 180, दोनों बराबर नहीं है। तो एल नॉट पैरेलल टू एम, एल पैरेलल नहीं होगा एम के। एल एंड एम आर नॉट पैरेलल।
और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।